ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत हुई। इस महापंचायत में यूपी के अलावा पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत 15 राज्यों से किसान जुटे। महापंचायत को देखते हुए मुजफ्फरनगर में सुरक्षा कड़ी थी। किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने केंद्र के खिलाफ हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि जो सरकार हमारे खिलाफ काम करेगी, हम उसके खिलाफ काम करेंगे। राजनीतिक पार्टियों के बैनर पोस्टर लगने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यहां वो स्टेज पर नहीं आए, जबकि ये विपक्ष में थे तो मंच पर आकर बैठते। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। खेती किसानी बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में देश आपके साथ है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर किसानों के दर्द को समझने की बात कही है। उन्होंने लिखा कि मुजफ्फरनगर में आज प्रदर्शन के लिए लाखों किसान जुटे हैं। वो हमारा अपना ही खून है। हमें उनके साथ फिर से सम्मानजनक तरीके से जुड़ने की जरूरत है। उनका दर्द समझें, उनका नजरिया देखें और जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। मौर्य ने कहा कि किसान आंदोलन में किसान नहीं बल्कि सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं। जैसे शाहीन बाग में आंदोलन टाई टाई फिस हुआ था, वैसा ही हाल इस किसान आंदोलन का भी होगा। पंजाब सरकार में मंत्री त्रिपत राजिंदर सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए समय मांगा है। दोनों ने बटाला को नया जिला बनाने की मांग करते हुए उन्हें एक पत्र लिखा है। बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर एक बार फिर कट्टरपंथी हिंदुत्ववादियों के निशाने पर हैं। संघ की तुलना तालिबान से करने वाले उनके बयान का पुरजोर विरोध हो रहा है। अब महाराष्ट्र से बीजेपी नेता राम कदम ने कहा है कि वो तालिबान और आरएसएस की तुलना करने वाले जावेद अख्तर के बयान का विरोध करेंगे और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज एक वर्चुअल कार्यक्रम में 44 शिक्षकों को पुरस्कृत किया और कहा कि महामारी के बावजूद बेहतरीन काम जारी रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में यह बात सामने आई। सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन समेत दुनिया के 13 राष्ट्र प्रमुखों को पीछे छोड़ दिया। टीचर्स डे पर सीएम अशोक गहलोत ने सभी शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा है कि समाज के पथ प्रदर्शक हैं। सभी अध्यापक विद्यार्थियों के व्यक्तित्व को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स में राजस्थान के कृष्णा नागर ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। कृष्णा ने हांगकांग के खिलाड़ी को फाइनल में 21-17, 16-21 और 21-17 से मात दी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कृष्णा नागर को गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया कि कृष्णा नागर ने गोल्ड मेडल जीतकर हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान ला दी। सीएम अशोक गहलोत ने भी कृष्णा की शानदार कामयाबी के लिए बधाई दी। सीएम ने ट्वीट किया, कृष्णा की सफलता पर हमें गर्व है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कृष्णा की जीत पर उन्हें बधाई दी। अमित शाह ने ट्वीट कर कृष्णा की इस कामयाबी पर खुशी जताई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत को एक और सिल्वर मेडल मिला। नोएडा के डीएम सुहास को खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुहास से फोन पर बात की और उन्हें उनकी सफलता की बहुत बहुत बधाई दी। टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में भारतीय एथलीटों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। टीम इंडिया ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज सहित कुल 19 मेडलों को अपने नाम किया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के निवास पर आज बड़ी संख्या में फुटपाथ व्यवसायियों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पार्टी नेताओं की मौजूदगी में मंत्री खाचरियावास ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सांभर और किशनगढ़ रेनवाल के पंचायत समिति में कांग्रेस ने भाजपा को चारों खाने चित कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस ने जश्न मनाया, जिसकी खुशी कांग्रेसी नेताओं में देखने को मिला।
अलवर जिले के मालाखेड़ा क्षेत्र में दौरे पर आए श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने देश में शासित भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 70 साल में कांग्रेस सरकार ने जो देश में विकास का ढांचा बनाया था, बीजेपी सरकार उनको बेचने में लगी है। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर चुनावी नतीजों को लेकर जमकर निशाना साधा। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि सरकार ने राजस्थान पुलिस का चुनाव में कांग्रेसीकरण कर दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बीजेपी चुनावी नतीजों से हैरान है, पार्टी को इतने बड़े झटके की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को खुश होने की जरूरत नहीं है, बीजेपी और निर्दलियों को मिलाकर बहुमत कांग्रेस के खिलाफ है। चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां तालाब में 8 बच्चे डूब गए। इनमें से 5 बच्चों के शव बरामद कर लिए गए, जबकि 3 की तलाश जारी है। टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना इलाके में आज दोपहर को एक समुदाय के 2 पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। जमीन, जायदाद और पैसों के लेन देन को लेकर झगड़े में धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें 2 युवकों की मौत हो गई। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के गांव नगला तातिया में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसको लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया, जिसमें पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए।